है ना, जब उनसे बात होनी शुरू होती है तो फिर कहते हैं दफा हो लड़ाकी, किधर से आ गई है। मर्द ज्यादा अक्लमंद होते हैं। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं ही अक्लमंद हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं कहूंगा कि एक फीमेल जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। कि फैमिली प्रेशर होता है उनपे कि यार मैं ये काम करूं कि ना करूं। औरतें या मर्द, ज्यादा अक्लमंद कौन है? मर्द कैसे? मर्द जो उनसे होते हैं, देखिए हर चीज़ को ना प्रैक्टिकली करते हैं। औरतें जो उनसे होती हैं रटी रटाई चीज़ पे बिलीव कर लेती हैं एंड ज़्यादा सोचती नहीं है। उनको लगता है कि रटालाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग, पोजीशन भी ले लेती हैं। लेकिन आई थिंक सो कि जो लड़के होते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इस वजह से, क्योंकि पेपर के आखिरी दिन पढ़ते हैं। नहीं, ये तो पेपर के, मैं मतलब जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जिंदगी का जो सर्कल है उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि ज्यादा अक्लमंद कौन है? मर्द ज्यादा अक्लमंद होते हैं। लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, उसके सोच के लिहाज से, वो जिस तरह उसका सोच है फ्यूचर के बारे में या बिजनेस के लिहाज से, तो इसलिए मर्द ज्यादा अक्लमंद होते हैं। दोनों ही अक्लमंद होते हैं अपनी अपनी सोच के हिसाब से। अपनी अपनी सोच के हिसाब से। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपनी अपनी सोच के लिहाज से तो उनकी वजह क्या है? वजह क्या है? अगर मैं लड़की हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं ही अक्लमंद हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। मैं हालांकि कोई लड़की भी होगी ना तो मैं कहूँगी नहीं ये मेरे से नीचे ही, मैं ऐसे ऊपर हूँ। अच्छा, मतलब आप मतलब वो खुद, इसे तो हम लोग सेल्फिश नहीं कहेंगे? सेल्फिश होते हैं लोग। सर एज अ मेल मैं ये कहूंगा कि मेल ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा। और अगर फीमेल होगी तो सारी बात वो अपनी साइड लेगी। और मैं एक मेल होने के नाते मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि एक फीमेल जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी बनिस्बत मेल से। बनिस्बत मेल से। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भाईजान कह रहे हैं कि ज्यादा मेल होते हैं, आप मेल हैं तो मेल होते हैं, इसकी वजह क्या है? आप क्यों हैं? मैं इस बेस पे कह रही हूँ क्योंकि अगर औरतों को देखा जाए ना तो वो हर चीज़ को करने से पहले ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग करती हैं कि फैमिली प्रेशर होता है उनपे कि यार मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। वो सोचती हैं हर काम करने से पहले। ठीक हो गया। और जो मर्द हैं वो नहीं सोचते? वो भी सोचते हैं पर वो होते हैं ज़्यादा अग्रेसिव, गुस्से में आते हैं, वो जिद पे आते हैं कि यार ये अब हमने काम करना है तो करना ही है। वो नहीं देखते ये हमारा फायदा है या नुकसान है, वो बस कर देते हैं कि यार अब ये करना है। मतलब वो ज्यादा जो है ना वो रिस्क उठाने वाले हो जाते हैं। हाँ जी, औरतें रिस्क नहीं उठाती हैं? उठाती हैं पर वो कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, अभी तो कामयाबी के पीछे तो ये भी है कि जो कामयाब होता है औरत जाती है उसके पीछे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर मर्द भी जाते हैं औरत के पीछे। कामयाब औरत के पीछे मर्द भी जाते हैं। हाँ, मर्द भी अच्छा, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे लड़के लड़कियों से जेलस होते हैं। लड़के लड़कियों से जेलस नहीं होते, वो तो देखते ही कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो उनको प्यारी देख के कहते हैं ना, जब उनसे बात होनी शुरू होती है तो फिर कहते हैं दफा हो लड़ाकी, किधर से आ गई है। अच्छा, मतलब जब उनसे बात स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो कह देते हैं कि दफा हो, ये लड़ाकी है, कहाँ से आ गई है। आप मतलब कि जिंदगी के हालात कैसे, घर वगैरह को संभालने में या वैसे ओवरऑल प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में? प्रैक्टिकल सोशल लाइफ होनी चाहिए सिर्फ, लेकिन ये स्टडी से हटके। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो मर्द ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। वो इस ठीक हो तरह से गया। होते हैं, देखिए सारा दिन वो बाहर रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फीमेल्स बाहर नहीं रहती हैं, फीमेल्स भी बाहर रहती है, लेकिन फीमेल्स ना बहुत गिन चुन के स्टेप लेती हैं, रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। वो ये कहती हैं अच्छा मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लड़के ये नहीं सोचते, वो कहते हैं करना है तो मतलब करना है, और वो जनरली कर भी लेते हैं। कर भी लेते हैं। सर असल में ना मेल जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजों में ना अपना स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने की वजह से ना, स्मार्ट वर्क वो करके दिखाता है जी मैं देखो जी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और फीमेल हमेशा जो है ना वो कुछ ना कुछ काम में ऐसी होती हैं, वो ढीली होती हैं, सुस्त होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को हम यही कंसीडर करेंगे कि वो जो है ना वो हमसे कम और हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, आप यूं कीजिए कि आप ना मुझे कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाऊं? कोई शेर, कोई सॉन्ग, कुछ भी। शेर सॉन्ग मुझे आते थे, इसीलिए मैं अक्लमंद हूँ। मुझे भूल जाते हैं। अच्छा, इसलिए आप अक्लमंद है, आपको भूल जाते हैं। सर मेरा एक छोटा सा शेर है, वो ये सुनाने लगा हूँ कि आंसू बहा बहा के भी होते नहीं है कम। आंसू बहा बहा के होते नहीं है कम। कितनी अमीर होती हैं आंखें गरीब की। ओए ओए ओए। चले, ये तो चलो हो गई बात। अब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई सॉन्ग, कोई शेर या कोई जिंदगी की कोई ऐसी बात, ठीक है, जो आपने कहा हो कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाना चाहिए था, कोई कहना चाहेंगे? सॉन्ग सुनाओ नहीं, मैंने आपके सामने 3 ऑप्शंस रखी हैं। सॉन्ग बेटर है। सॉन्ग बेटर है, चलें सॉन्ग बता दो। हाँ। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर बेवफा होगा।
होगा अरे मेरा गाना ही फोड़ा करते हैं। अच्छा चलो। पहले अपनी फैमिली से पूछेंगे देन कुछ करेंगे। आजकल की औरतें तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। हाँ बहुत ज्यादा हो चुकी हैं तो वही तो और मैं होना भी कह- चाहिए। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है आगे बढ़ रहा है तो हमें भी एडवांस होना चाहिए चलिए और ठीक हो है। गए हैं। अब लास्ट पे मैं आपसे ये पूछूंगा, कुछ सुना दें, कुछ शेर, कुछ सॉन्ग या कुछ भी आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाक्य जो आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या सुनाऊं? शेर मुझे आता नहीं। 3 कंडीशन रख दी हैं मैंने आपके सामने। यही सोच कोई रही वाक्या हूँ, सुना क्या दें। सुनाऊं? वाक्या भी नहीं आ रहा। बस ऐसे थैंक यू कह दो। ओ भाई ये क्या कर दिया है? ये वो कर दी है जो सोचते रह गए आप। देखे ना कि एक अमीर इंसान जो है, गरीब की आंखें जो है वो ज्यादा अमीर होती हैं अमीर होती- अमीर की। क्यों? वो हाँ। हमेशा उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आंसू जो बहते हैं तो हमेशा आंसू की वजह से अमीर होता है। गरीब की आंखें हमेशा अमीर होती हैं। गरीब, अब मुझे एक बात बताएं, अमीर की आंखों में कब आंसू आते हैं? आते हैं, वो कम ही देखे कम जाते ही हैं। देखे जाते हैं। और गरीब तो बेचारा हर चीज को तरसते हुए उसकी आंखों में कोई ना कोई नमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना बात? बिल्कुल।